च तस्यै जनकात्मजायै सीतार्थसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ख्याते दर्वटग्रामे हनुमन् मन्दिरे धुना आहूयन्ते समे देवाः ज्ञानयज्ञः प्रवर्तते। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान मनीषी एकत्र हुए हैं और जैसा कि आपने भी बताया दरवट ग्राम का नाम है दरवट। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो उन्होंने राक्षसों को डरना शुरू कर दिया, जैसे गेहूं को डरते हैं ना। तो हनुमान जी महाराज में और इस ग्राम के नाम में मैं बता रहा हूं कि समानता है, या आप ये समझ सकते हैं दरवट का अपभ्रंश दरवट है। डरने वाले वटु ब्रह्मचारी अनादिक ब्रह्मचारी ने हनुमान जी महाराज ने, उन्हीं का अपभ्रंश नाम दरवट है। ये दरवट ग्राम तो श्री हनुमान जी महाराज के नाम का है गांव। तो यहां पर सब लोग विराजमान हैं। हमने यहाँ के समस्त देवताओं का अपनी ओर से आवाहन किया है, इसलिए क्योंकि ज्ञान यज्ञ प्रवर्तते, ज्ञान यज्ञ प्रवृत्त हो रहा है, इसकी भूमिका पहले से। तो हम किसी भी कार्य को करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो हम मंगलाचरण कथा के आरंभ में करना चाहते हैं भगवान नाम का मंगलाचरण। आपने अनेक मंगलों का नाम सुना है। सर्वे विघ्नाः समं यान्ति गणेशस्तव पाठता। गणेश स्तव का पाठ करें तो संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। गणेश स्तव मंगल है, भगवान शिव का स्तव मंगल है। जितने भी देवी देवता हैं सबके स्तव माने स्तवराज स्तोत्र मंगल है। किंतु स्तव का पाठ संस्कृतानुभिज्ञ जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अशुद्धि हो जाएगी तो कुछ अमंगल की भी आशंका हो सकती है वाणी के दोष से। किंतु भगवान नाम परम मंगल है। भगवान नाम के उच्चारण में कहीं किसी दोष की संभावना ही नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने राम का उच्चारण नहीं किया, उसके स्थान पर मरा मरा का उच्चारण किया और उससे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म सदृश हो जाता है। वाल्मीकि ब्रह्म सदृश हो गए। तो आए श्री स्वामी कृपाचार्य जी महाराज श्री राम जय राम का मंगलाचरण करवाते थे। इसी पर हम चलते हैं। श्री राम जय राम थोड़ा जोर लगाइए। श्री राम जय राम श्री राम जय
भगवान राम का मंगलाचरण है। अब हमें भगवान की जयकार बोलनी है। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। अभी आप लोग ढीले हो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। देखिए यहाँ पर जो विप्र वृंद विराजमान है, मैं उनका पुनः अभिनंदन और अभिवंदन करता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। यह बात मैं आपको बतला रहा हूं। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? सुरेभ्यो ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः, सुरेभ्यो ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः, सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। भूसुरा भूसुरा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः, सुरास्तु केवलम सुराः। देवताओं से ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ हैं कि ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है, और भूसुर में 3 शब्द हैं, और सुरास्तु केवलम सुराः, सुर में 2 शब्द हैं। तो निश्चित है भूसुर से सुर छोटा है। आए श्रीमद् भागवत महापुराण जो आपके यहां ज्ञान यज्ञ प्रवर समान है, इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, यह कथा नैमिषारण्य की पावन धरती पर आरंभ हुई है, और नैमिषारण्य की धरती में पावनता का आधान भगवान श्री राम के द्वारा हुआ है। यह मैं बतलाना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने भागवत की भूमि नैमिषारण्य में एक ऐसी पावनता का आधान किया कि यहां श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार हुआ। कैसे? भगवान श्री राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि श्री जानकी जी को लेकर पहुंचे हैं, वह नैमिषारण्य की ही पृथ्वी है, वही धरा है, और वहीं पर श्री जानकी जी पृथ्वी में समाई है। पृथ्वी में अंतर्हित होकर पृथ्वी में जाकर के उसी मार्ग से भगवत धाम गई है, वैकुंठ गई है श्री जी। वहां जाकर के अर्थात नैमिषारण्य की धरती में त्रेता में समाई, तो द्वापर में भागवत कथा का अवतार हुआ। नैमिषारण्य क्षेत्र है। देखिए, कथा यदि कहीं होती है, वह क्षेत्र परम पवित्र होता है, पहले ही उसकी भूमिका बन जाती है। नैमिषेषु तमासीना मभिवाद्यमामतिम् कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य का क्षेत्र है जहां पर सूत जी और शौनक आदि ऋषिगण विराजमान हैं। भागवत के वक्ता हैं सूत जी,
और भागवत के श्रोता हैं शौनक जी। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, शौनक जी से हमें ज्ञात होता है। शौनक जी कुलपति हैं, वीसी वाइस चांसलर शौनक जी। और हमारे शास्त्रों में कुलपति किसे कहते हैं, जैसे आजकल कुलपति लोग वेतन पाते हैं, पहले 10,000 से चला था, अब तो बहुत बढ़ गया। हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया है कि कुलपति विरले ही कोई कोई होते हैं जिनके समीप 10,000 छात्र अध्ययन करते हैं। कुलपति की पहली योग्यता क्या है कि 10,000 छात्रों को अपने समीप रखने की क्षमता रखता है और उनको पढ़ाता हो, ज्ञान देता हो और भोजन तथा आवास की व्यवस्था भी देता हो। वह हमारे शास्त्रों की दृष्टि में कुलपति है। और इसके साथ दो बातें और होनी चाहिए, वह ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होने के साथ साथ ऋषि भी हो। ब्राह्मणत्व विशिष्ट ऋषित्व उसमें होना चाहिए। देखिए, मुनीनाम 10,000 यो न दानादिपोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिः सा वै कुलपतिः स्मृतः। विप्रर्षि तो शौनक जी कैसे हैं, जो 10,000 छात्रों को पढ़ाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। ऐसे शौनक जी भागवत के श्रोता हैं महाराज। अब आप समझ लीजिए कि भागवत का श्रोता कैसा है। और भागवत के वक्ता सूत जी हैं। सूत जी कैसे हैं, सूत एक जाति होती है। ब्राह्मण स्त्री में, ब्राह्मणी में यदि क्षत्रिय के द्वारा कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी में क्षत्रिय से समुत्पन्न संतान सूत कही जाती है और ये शूद्रों में आते हैं। हमारे यहां व्यासासन पर बैठने का अधिकार शूद्रों का नहीं है। एक बात मैं आपको और बतला देना चाहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। आज भागवत की कथा, जिसको देखे वही भागवत की कथा कह रहा है। और विशेष करके मैं महिलाओं का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि धर्म इन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। महिलाओं की श्रद्धा, भक्ति और प्रयास, इनके आधार पर ही धर्म टिका है। अब कुछ पुरुष सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों के आधार पर धर्म नहीं टिका है, सोच रहे ना। अरे आप लोगों के आधार पर टिका है तो आपका जन्म भी तो इन महिलाओं ने ही दिया है ना भाई, महिलाओं ने ही दिया। तो आप देखिए, शूद्र और महिलाएं, इन्हें व्यासासन पर बैठ करके जो पारायणात्मक कथा होती है, इसे नहीं करना चाहिए। मैं प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो पारायण होती है 7 दिन की कथा, उसमें कई बातें हैं। मान लीजिए जो शरीर का धर्म है, ऐसा कोई धर्म आ जाए, ये बात है। तो अगर शूद्र को व्यासासन पर बैठा दिया जाए तो महाराज कहते हैं शूद्र चांडाल काम यात व्यासासनोपवेशनात्। ये हमारे स्मृतिकार महर्षि कहते हैं कि हमारे यहां शूद्र का महत्व है, खूब महत्व है, किंतु चांडाल का महत्व नहीं है। चांडाल को, यह चांडाल की छाया पड़ जाए तो सचैल स्नान करें, वस्त्र के सहित स्नान करिए। और हमारे यहां शूद्रों के हाथ से जल सब कुछ चलता है, उनको सम्मान दिया जाता है। 80 वर्ष की अवस्था का शूद्र सम्माननीय होता है। मैं स्मृति के छाया में चल रहा हूं। शूद्रों को सम्मान दिया जाता है उनकी अवस्था के आधार पर, और वैश्यों को सम्मान दिया जाता है उनके धन संपत्ति के आधार पर। क्षत्रियों को सम्मान दिया जाता है उनके भुजदंड की शक्ति के आधार पर, और ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है उनकी ज्ञान शक्ति के आधार पर, भले ही अवस्था कम हो।
तो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ शूद्रों को सम्मान दिया जाता। 80 वर्ष का शूद्र है, आए तो कहें कि बैठिए, आसन है। हम सम्मान देने में किसी से कम नहीं है। हमारे आराध्य में सम्मान देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं उसमें भगवान का जो नाम आया है उसमें है पहला, मैंने आप अंदर चलिए, अमानी मानदो मान्यः। अमानी मानव अहंकार, अहंकार से शून्य है भगवान। मानवः मानम ददात इति मानवः, सबको सम्मान देते हैं भगवान। और जब सबको सम्मान देते हैं तो आगे भीष्म जी कहते हैं मान्य, जो सबको सम्मान देगा उसको सब सम्मान देंगे। तो हमारे यहां सबका सम्मान है। चर्चा चल रही है सूत जी की, कि सूत कहते हैं जो ब्राह्मणी स्त्री के द्वारा क्षत्रिय से संतान उत्पन्न होती उसे शूद्र कहते हैं। और शूद्र का व्यासासन पर बैठ करके कथा कहने का अधिकार नहीं है। यदि व्यासासन पर बैठता है तो चांडाल हो जाता है। चांडाल का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र जो पहने उसको लेकर के घुस जाइए जल में, तब शुद्ध होंगे। शूद्र हमारे यहां शुद्ध है। शूद्र का जल चलता है ना। हाँ, अब कुछ लोग हैं जिनका नहीं चलता, अलग बात है, लेकिन जल चलता है। अब आप आइए कि सूत जी नैमिषारण्य धरती पर विराजमान है, तो क्या ये शूद्र हैं? नहीं। आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। महाराज वेन यज्ञ कर रहे थे। वेन क्या यज्ञ कर रहे थे? यज्ञ का विरोध कर रहे थे। वो तो यज्ञ का विरोध ही करते थे। जितना वेन ने यज्ञ का विरोध किया उतना ही समर्थन उनके पुत्र ने किया। पृथ्वी, क्या नाम है शास्त्री जी? नाम बोलिए। चलिए, वेन धर्म का विरोधी है। वेन नरक चले गए, वेन नरक गए, वेन के पुत्र यज्ञ कर रहे हैं। और वेन के पुत्र जब यज्ञ, महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ बड़ा सूक्ष्म होता है। मैं बीच में समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा। यज्ञ में जो सोमाभिषेक काल है, सोमरस जिस दिन निकालते हैं, सोमरस निकालने वाला दिन था। और महाराज उस दिन क्या हुआ कि यज्ञ कुंड के समीप विद्वान विप्र बैठे हैं और इंद्र के नाम से कुछ सामग्री रखी है, हवि, और बृहस्पति जी के नाम से हवि रखी हुई है। जैसे यहां पर भोजन रहता ना कि ये इस देवता का ये भोजन है, इसका ही है, अब भैरव जी का भोग दुर्गा जी को लगा दे और दुर्गा जी का किसी हनुमान जी को लगाते हैं तो नहीं चलेगा। तो इंद्र के नाम की जो आहुति रखी है जिससे इंद्र को स्वाहाकार करना है, और जो बृहस्पति जी के नाम से आहुति रखी है जिसे बृहस्पति जी के लिए समर्पित करना है, यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों के द्वारा थोड़ा प्रमाद हो गया। प्रमाद होने से इन्होंने क्या किया, इंद्र के नाम से जो आहुति रखी थी उसको उठाई। अब वहां इंद्राय स्वाहा करना चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा, बृहस्पतये स्वाहा। इंद्र की आहुति किसको दिया? बृहस्पति जी को। और बृहस्पति जी की आहुति उठाए दूसरे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि ये तो इंद्र की आहुति बृहस्पति जी के नाम दे दिए, तो इंद्र तो ऐसे रह जाएंगे, तो हम बृहस्पति जी की आहुति इंद्र के नाम से दे देते हैं। उन्होंने बृहस्पति जी की आहुति उठाई और कहा इंद्राय स्वाहा। लीजिए, आहुतियों का सांकर्य हुआ। भगवान इंद्र को मिलने वाली आहुति कहां जा रही है? बृहस्पति की ओर, और बृहस्पति जी को मिलने वाली आहुति जा रही है इंद्र की ओर। इसलिए आहुतियों का जो सांकर्य हुआ, उस सांकर्य के कारण एक वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुई। वैन्यस्य तो पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः श्रुत्यायमभवत् श्रुतः।
तद्वै वै कृतम। ये मैं पुराण का वचन प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रुत्यायाम, सोमांशव काल है और सांकर आहुतियों में हुआ, इसलिए सूत जी का प्राकट्य अग्निकुंड से हुआ। अग्निकुंड समुद्भूत सूतो निर्मल मानसः। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं सूत जी। आप ध्यान दीजिए, विषय थोड़ा गंभीरता की ओर जा रहा है। और स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने बताया कि यहाँ के श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, इसलिए मैं आपको गहराई में ले चलूंगा। हाँ, गहराई में ले चलने का मतलब यह है कि जिसको अपने पहले सुने ना हो उस तरफ चलेंगे अपने। हाँ, ये तो भागवत महात्मा तो अथाह सागर है, इसमें तो कितने लोग तैरते तैरते बहुत सागर तर गए, लेकिन इसका अर्थ का पार नहीं लगा पाए तुम्हारा। देखिए, अग्निकुंड समुद्भूत, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं सूत जी निर्मल मानस, इसलिए सूत क्या है? ब्राह्मण है। क्यों? हमारे वेदों ने ये उद्घोष किया है, वेदों ने उद्घोष किया है अग्निर्वै ब्राह्मण। अग्नि को ब्राह्मण कहा। अब अग्निकुंड में आग ही है ना, तो ब्राह्मण से उत्पन्न होगा तो क्या होगा? ब्राह्मण होगा। तो अग्निकुंड से उत्पन्न सूत जी क्या है? ब्राह्मण है। ये अच्छा, और मैं एक दृष्टांत दे देता हूं। आप जब आगे कथा सुनेंगे अष्टम स्कंध में और सप्तम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वृत्रासुर का चरित्र आएगा सुनने के लिए, और आप देखेंगे कि वृत्रासुर के वध से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। बहुत प्रसिद्ध कथा है। आप बताइए, ब्राह्मण के वध से ब्रह्म हत्या लगती है कि असुर के वध से ब्रह्म हत्या लगती है? असुर के वध से ब्रह्म हत्या क्यों लगेगी? तो वहां पर भी यह बात बताई गई है कि जो वृत्रासुर है इसकी उत्पत्ति भी दक्षिणाग्नि में जो आहुति दी गई है वहां से हुई है। तो अग्निर्वय ब्राह्मण, चूंकि अग्निदेव ब्राह्मण है और उनके द्वारा वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जन्मना ब्राह्मण है। ये आजकल जो लोग कर्मणा जाति कह रहे हैं उनके मुख पर यह चपेटिका है। जन्मना ब्राह्मण है कौन? वृत्रासुर। तो क्या असुर क्यों कहते? कहते असुर जैसे लंबा चौड़ा था, उसके वध से देवराज इंद्र को इसलिए ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण वृत्रासुर की भांति ये भी सूत जी भी क्या है? ब्राह्मण है। ये देखिए दृष्टांत दिया। अब थोड़ा और चलिए, यदि अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण सूत जी ब्राह्मण है, अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण वृत्रासुर ब्राह्मण है, तो अग्नि कुंड से उत्पन्न होने पर द्रौपदी जी और धृष्टद्युम्न क्षत्रिय कैसे? वो भी तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा गंभीरता में चल। अग्निकुंड से द्रौपदी जी की उत्पत्ति हुई, वो क्षत्राणियों में गिनी जाती हैं। उनके भाई धृष्टद्युम्न है, वो क्षत्रिय में गिने जाते हैं। ये कैसे? कहते सुनिए, हमारे ऋषियों में इतनी शक्ति है, गायत्री का जप करते हैं महाराज, ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो उसके द्वारा विप्रों में अद्भुत शक्ति आ जाती है। मानसकार पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं ना, तपबल विप्र सदा बरियारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा तेजस्वी रहे हैं। बरियारा माने श्रेष्ठ रहे हैं। कहते बड़े बरियार हो, दबंग। वो तप क्या है? ब्रह्म गायत्री का जप कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, और ये जो संध्या वंदन और गायत्री से दूर होंगे तो ये जो दबंगई थी, मैंने दबदबा था ना पूरे समाज पर, ज्ञान के द्वारा तप के द्वारा वो दबदबा समाप्त हो गया। फिर वहां पर अज्ञान ने अपना दबदबा बना लिया। तो आए यहां पर चर्चा चल रही है कि हमारे जो ऋषि हैं जिन्होंने संध्या गायत्री भगवान नाम भगवान मंत्र का जप करके अद्भुत शक्ति प्राप्त की है, यदि वे संकल्प कर लें तो अग्निकुंड से क्षत्रिय भी उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें भी मैं दृष्टांत आपको दे रहा हूं। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। 13 कन्याओं को लीजिए, दिति, अदिति इत्यादि, कद्रु, विंता, इन सबको ले लीजिए। अब ये सब मानवीय हैं। क्यों शास्त्री जी? ये सब
मनुष्य हैं। 13 कन्याएं क्या है? मनुष्य रूप में हैं। अब देखिए, विनता से वरुण जी और अरुण जी उत्पन्न हुए। पक्षी, बताइए किसी मनुष्य स्त्री से पक्षी उत्पन्न होगा? दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, आदित्य से आदित्य उत्पन्न हुए, कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए। बताइए, किसी से शेर चीते उत्पन्न हो रहे हैं? भाई जब सब 13 बहने हैं, सगी बहने हैं और सब मनुष्य रूप में, तो भिन्न भिन्न उत्पत्ति क्यों? क्योंकि महर्षि का संकल्प कारण है। उन्होंने संकल्प कर रखा है कि हमें सृष्टि का विस्तार करना है, तो उनके संकल्प से मनुष्य से भी पशु और पक्षी उत्पन्न हुए, मनुष्य से सर्प उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ऋषि का संकल्प है, तो यहां पर अग्निकुंड से क्षत्रिय कन्या और क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न हुआ। जहां पर ऋषि का संकल्प बाधक नहीं होगा, वहां पर ही होगा। तो यज्ञ कुंड से किसकी उत्पत्ति हुई है? श्री सूत जी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सूत जी क्या है? ब्राह्मण है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान है। ये विलक्षण है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और अग्निकुंड से जिसका संबंध है वो सामान्य नहीं होता है। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो अग्निकुंड से उत्पन्न एक दिव्य पुरुष ने खीर दिया था। वो खीर भी कहां से आई थी? अग्निकुंड से ही आई थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब सूत जी जैसे असाधारण व्यक्तित्व के महापुरुष नैमिषारण्य में विराजमान है। अच्छा, नैमिषारण्य की भूमि कैसी है? बड़ी पवित्र भूमि है। एक बार ऋषिगण एकत्र हुए, जैसे आप हम सब यहां एकत्र हुए हैं, हजारों की संख्या में, और लोगों के मध्य यह प्रश्न खड़ा हुआ कि मन एकाग्र कहां होगा? मन एकाग्र नहीं होता है। ऐसी जगह खोजी जाए जहां पर बैठते ही मन एकाग्र हो जाए, मन की चंचलता नष्ट हो जाए। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा। कोई कह रहा था अयोध्या, तो कोई कहा वृंदावन, कोई कहे चित्रकूट, कोई कहे हरिद्वार, कोई कह रहा है काशी। तो लोगों ने कहा कि भाई जो जिसका उपासक है वो अपने आराध्य की नगरी की ओर संकेत कर रहा है और सब यहां परेशान है। इसलिए ब्रह्मा जी के समीप चलना चाहिए। और भगवान शिव भी ब्रह्मलोक में ही समय विराजमान है, वहां चलकर प्रश्न करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के समीप समस्त ऋषिगण अपनी अद्भुत सामर्थ्य से पहुंचे। महाराज वहां पहुंचे और प्रश्न खड़ा कर दिए और भगवान शिव को नमस्कार किया। ऋषियों ने कहा महाराज आप थोड़ा सिफारिश कर दें कि प्रश्न का उत्तर आज ही हो जाए। कहीं भारत के संविधान जैसे मामला आ गया तो न जाने कितने वर्षों में निर्णय होगा। हाँ, शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ तो भगवान भोलेनाथ हैं, यही एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा देवी देवता दैत्य दानव राक्षस सब करते हैं और सबको आशीर्वाद देते। महाराज सबको आशीर्वाद, इनके यहां किसी के लिए मना नहीं है। भगवान शिव तो महाराज जब प्रश्न हुआ कि हम लोगों का मन जहां एकाग्र हो जाए ऐसी कोई विशिष्ट भूमि आप बतलाएं, हम लोग वहां जाकर के साधना करेंगे, भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव ने सिर हिला करके अनुमति दे दी कि हां इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इतना बड़ा साधक समुदाय यहां आया है ब्रह्मलोक, और इसकी मकान दुकान लड़का लड़की की जिज्ञासा नहीं है। आजकल लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो एक ही बात, महाराज मकान नहीं बन रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अब लीजिए, अध्यात्म पथ के प्रदर्शक सूर्य के समीप पहुंच करके सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए। महाराज शिव जी ने कहा कि इतना बड़ा साधक समूह आया है, मन की एकाग्रता जहां हो उस स्थल को जानना चाहता है, इसे आप बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने जानते हैं क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा सबसे बड़े झगड़े की जड़ क्या है? मन। मन को अपने तेज से पकड़ा, मन को पकड़ा ब्रह्मा जी ने। शिव जी बैठे हैं। अब
जब मन को पकड़ा, जैसे लोग भूत प्रेत पकड़ करके बोतल में डाल करके बंद कर देते हैं ढक्कन से, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अनुमोदन को पा करके मन को पकड़ा और महाराज एक चक्र बनाया और उसी में बंद कर दिया और कहा कि ऋषियों, ये मनोमय चक्र है और ये मनोमय चक्र मैं यहां से छोड़ता हूं, इसके पीछे पीछे जाओ और जहां इस चक्र की धुरी टूट जाए, बैलगाड़ी में धुरी होती है ना, हाँ, जहां उसको नेम कहते हैं संस्कृत में, जहां इसकी धुरी टूट जाए, ये चक्र गिर जाए, समझ लेना वहां तुम्हारे मन रूपी चक्र की धुरी टूट जाएगी, मन निश्चल हो जाएगा। समस्त ऋषिगण उस चक्र के पीछे चले, चक्र तीव्र गति से चंचलायमान होता हुआ चल रहा है। अब महाराज कहा, सीतापुर जिला, हम तो पहले ही जानकी जी का नाम वहां रख रखे हैं हमने पहले ही कह दिया है कि जानकी जी के द्वारा जब समाई जानकी जी, इसीलिए तो सीतापुर है। हाँ, तो देखिए वो चक्र घूमने लगा, अयोध्या, वृंदावन, काशी, सर्वत्र घूमते घूमते आया और जहां आज नैमिषारण्य है ना, वहां पहुंचा, बस धड़ाक से उसकी धुरी टूट गई और नीचे गिरा। सब ऋषिगण नीचे उतरे और महाराज वहां गए और सब लोग बैठ गए, सबका मन एकाग्र हो गया। ये है नैमिषारण्य। नेमि सूर्यते यत्र तन नेमिषम, नेमिषम एवं नैमिषम। नेमि और सा, नेमि माने धुरी खंडित हो जाए जहां, उसे नैमिष कहते हैं और नेमिषम एवं नैमिषम, स्वार्थ में नैमिष। नैमिष वर तीर्थ विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा, एक तो यहां चंचलता मन की समाप्त होती है। नहीं गए हो नैमिषारण्य तो चले जाइएगा, मेरे राम तो पहुंचे वहां। तो एक विशेषता इसकी और बहुत बड़ी है, कलि का प्रवेश नैमिषारण्य में नहीं है। कलेश तत्र प्रवेशो ही न कथंचन भविष्यति, न कदाचन भविष्यति। कलि का प्रवेश नैमिषारण्य में नहीं है। अब कलयुगी वहां जाकर के उत्पाद करें, इसको हम नहीं कह सकते हैं। कलयुग का प्रवेश नहीं है, कलि का प्रवेश नहीं है, इसलिए महाराज वहां पर ऋषिगण एकत्र हैं, जिसमें शौनक जी कुलपति हैं। ये बात मैंने आपको बतला दी। नैमिषारण्य धरती कैसी, ये बात भी आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई भगवत कृपा से, और सूत जी कैसे, ये भी प्रस्तुत किया गया। अब बचे कौन? 88,000 ऋषि, ये बचे ना। हाँ, 88,000 ऋषियों के विषय में भी हमको जानना चाहिए। हम जो कुछ यहां बता रहे हैं ये हमारी विशेषता नहीं, पहले ये भी आपको व्यक्त कर दें। ये व्यासपीठ की विशेषता है, ये दिव्य व्यासपीठ है। ऋषियों की कृपा से यहाँ बातें, वाणियां उद्भूत होती हैं, और कोई नई बात लगे, कुछ लगे तो समझो गुरुजनों की कृपा है। जैसे हमारे बोलने का साधन ये है माइक, ऐसे ही हम भी किसी के माइक हैं, समझ रहे ना। लेकिन अब वो माइक सब तो यहां नहीं पहुंच सकते हैं व्यासपीठ पर, जिस पर कृपा करें। देखिए कि जिस समय सुखदेव जी गर्भ में थे, सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे हैं। 9-10 महीने में पेट फूल जाता है ना, और जब 12 वर्ष पेट में बच्चा रहेगा तो क्या होगा? पेट का पंडाल बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको कहा दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर पेट में बांध करके 24 घंटे रखो तो आप परेशान हो जाओगे। और माताएं 9-9, 10-10 महीने बच्चों को अपने उदर में रखती हैं, कितनी माने सावधान रहती है, उन्हीं से पूछे। इसलिए मात्र ऋण से ऋण नहीं हो सकता है कोई। मैं आपको बताऊं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से ऋण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक संतान हो गई, पुत्र हो गया, कहता अपुत्र से गति नास्ति, जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं है। और कहीं कुपुत्र हो गया तो दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। पिता के ऋण को संतान उत्पन्न करके आप पाट सकते हैं, पिता के ऋण से ऋण हो सकते हैं। देव ऋण से आप ऋण हो सकते हैं। कैसे? स्वाहाकार इत्यादि करवाइए, यज्ञ आदि स्वाहाकार की अग्निहोत्र कीजिए। और ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए। किंतु मात्र ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं।
मैं आपको बात बताऊं, जो माताएं हैं वही इसको जानती हैं। छोटे बालक महाराज सूसू कर देते हैं तो मां गीले में हो जाती है, उनको सूखे में कर देती है। इसलिए माता करें गर्भावस्था में कितनी सावधानी, इन माताओं को प्रणाम है। तो अब देखिए कि महर्षि व्यास जिनके पुत्र श्री सुखदेव जी हैं, उनकी चर्चा चल रही है। इसमें हम आपको सुखदेव जी के भी विषय पर 3 सुख हुए हैं, ये आप समझ लीजिए। 3 सुखदेव हुए हैं, जिनमें 2 सुखदेव गृहस्थ थे और 1 सुखदेव हैं जो भगवान व्यास, सब व्यास जी के पुत्र हैं, तीनों व्यास जी के ही पुत्र हैं। किंतु जिन सुखदेव जी की भागवत की कथा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाए हैं, ये सुखदेव जी की चर्चा में कर रहा हूं। और इन्हीं की कृपा से 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर विराजमान हैं। अगर ये सुखदेव जी नहीं होते तो 88,000 ऋषि रूप में तो नहीं होते। श्री व्यास जी महाराज जब माता सत्यवती के कहने से पांडु को और धृतराष्ट्र को तथा विदुर को संकल्प के द्वारा जन्म दिया, वंश चल नहीं रहा था, तो महाराज माता सत्यवती ने कहा कि आप ऐसा कोई प्रयास करो कि हमारे यहां बहुओं के बच्चे हो जाए। व्यास जी ने कहा कि मेरे सामने से निकलें, और वस्त्रहीन होकर के लोग निकले। तो महाराज पांडु की माता अपने शरीर में हल्दी हल्दी का लेप करके निकली कि कुछ अंग ना दिखे, तो पांडु पीलिया रोग, उनको जन्डिस रोग से ग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र की माता जी सोची कि आंख बंद करो, आप मुंह आंख कतहु को नहीं, आंख बंद करके निकली कि व्यास जी को देखेंगी नहीं तो क्या लज्जा, तो उनके लड़के धृतराष्ट्र अंधे हो गए। दासी जो थी, दासी को एक ने भेज दिया तो बन ठन करके मचकती हुई गई, तो उसके विदुर जी महाबलवान निकले। अब जब ये बात हो गई तो व्यास जी ने एकांत में बैठ करके चिंतन किया। व्यास जी ने सोचा कि मैंने विवाह तो नहीं किया, किंतु मैंने अपनी इन आंखों से स्त्रियों को नंगी को देखा, नग्न स्त्रियों का तो मैंने दर्शन किया, और ब्रह्मचारी को नग्न स्त्रियों का दर्शन निषिद्ध है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए और रावण की स्त्रियों को देखा तो हनुमान जी महाराज बड़े घबराए। अरे मेरे ब्रह्मचर्य का लोप हो गया, क्योंकि यहां सोती हुई स्त्रियों को मैंने देखा, कुछ नग्न भी थी। तब सांत्वना दिए कि नहीं नहीं, एक तो मुझे स्त्री का अन्वेषण करना है, नारी का। श्री जानकी जी स्त्री रूप में है, और नारी का अन्वेषण हिरणियों के बीच में नहीं हो सकता है। नारी को खोजना है तो नारी के बीच में जाएंगे ना, किसी नारी खोजना इन पुरुषों के बीच में कोई जाएगा खोजने? नहीं जाएगा। तो नारी का अन्वेषण करना है और हमें नारियों के बीच में आना था, ये मेरी व्यवस्था थी। और दूसरी बात, इनको देखकर मेरा मन विकृत नहीं हुआ है, ये हनुमान जी महाराज ने कहा। तो व्यास जी के मन में चिंता हुई कि मैंने नग्न स्त्रियों का दर्शन किया तो मेरा ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो गया। अब जब नष्ट ही हो गया है तो विवाह ही क्यों न कर ले। ये मन में बात आई तो महाराज व्यास जी सोचे विवाह किससे करें, विवाह भी करना चाहिए अपने योग्य कन्या से। तो महाराज महर्षि जाबाल की पुत्री का नाम वीटिका था। अच्छा, जो मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, इसको जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की टीका में निरूपित किया है, दिखाया है। 5 साल अयोध्या में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय कराने का अवसर हमको मिला है टीकाओं के सहित, इसलिए श्री अयोध्या को भी प्रणाम है, अयोध्या नाथ को तो प्रणाम है ही। तो देखें कि महर्षि जाबाल भी विचार कर रहे हैं कि पुत्री का विवाह करना चाहिए, तो उनके दृष्टि में व्यास जी आए, कृष्णद्वैपायन व्यास। 28 व्यास हो चुके हैं अभी तक, 28 व्यास अभी तक हुए हैं, और 29वें व्यास अगले द्वापर में अश्वत्थामा जी होंगे। ये हमारे भारत का विज्ञान है, ये आधुनिक विज्ञान नहीं है कि वर्षा की संभावना है मानसून के।
आने की। ये हमारा विज्ञान ऐसा नहीं चलता है। हमारा विज्ञान पहले ही देखिए, भगवान के 24वें अवतार, कल की अवतार की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 5000 वर्ष पहले कर दिया। संभल ग्राम मुख्यस्य, ये संभल ग्राम मुख्य से संभल गांव का नाम ले लिया। मुरादाबाद जिले में संभल कस्बा आज भी विराजमान है, वहां ब्राह्मणों की संख्या है। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा, घर भी बता दिया। कल के प्रादुर्भविष्यति, नाम बता दिया। नामो विष्णु यशसा, विष्णु यश ब्राह्मण के यहां कल के प्रादुर्भविष्यति, भगवान कल के अवतार लेंगे। 5000 वर्ष पहले संभल ग्राम का नाम लिया, संभल कस्बा है। यह हमारे भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, और यह आध्यात्मिक विज्ञान सुख सुविधा से नहीं प्राप्त होता है। आध्यात्मिक विज्ञान तपश्चर्या, सद्गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा से प्राप्त होता है। तो देखें, महर्षि जाबाल की पुत्री वीटिका है। वीटिका के संबंध, विवाह संबंध की चर्चा होने लगी तो व्यास जी के समीप आए, तो व्यास जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। वीटिका ने भगवान व्यास का बड़ा नाम सुना था। विवाह जब हुआ तो वीटिका ने कहा कि आप जैसा दुर्धर्ष तपस्वी पति प्राप्त करके मैं चाहती हूं कि मैं कुछ दिन साधना करूं। ये देखिए, विवाह के बाद साधना में निष्ठा, और महाराज वो भी तपस्या करने लगी। तपस्या में अनेक वर्ष बीत गए। जब अनेक वर्ष बीत गए तो उनको प्रेरणा हुई कि विवाह हुआ है संतानोत्पत्ति के लिए, इसलिए संतानोत्पत्ति होनी चाहिए। और जब ये बात हुई, अब इधर वीटिका के गर्भ में कौन आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। नारद जी का नाम आप सब सुने हैं। नारद जी, नारद जी भगवान के 12 जो भक्त हैं, 12 महाभागवत उनमें अन्यतम है, बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं। और नारद जी के विषय में 2 बातें प्रसिद्ध हैं। नारद नाम है नारद, नृणामिदं नारम, मनुष्यों के अंदर जो है उसे नार कहते हैं, अज्ञान। मनुष्यों के हृदय में अज्ञान विराजमान है। देहाध्यास है ना, मैं देह, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये देहाध्यास है ना सबको। हाँ, अच्छा, इतनी कथा सुनते हैं अपने लोग, पुस्तकें पढ़ते हैं, और सबको उपदेश भी देते हैं कि जीव देह से अलग है। कहते हैं ना, सब कहते हैं ना शरीर से जीव अलग है, शरीर ही जीव नहीं है। किंतु क्या आपके मन में या हमारे मन में बात बैठी कि मैं देह नहीं हूं, जीव देह से भिन्न है? अपने मन में क्या बात बैठी? नहीं बैठी। इसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। ये प्रकरण आएगा तो बीच में मैं इसका निर्देश करूंगा। तो चर्चा चल रही है कि इन्होंने तपश्चर्या आरंभ की और यह हुआ कि हमें संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। इधर भगवान शिव, भगवती पार्वती का उल्लेख हुआ और बीच में नारद जी का पदार्पण हो गया। मैंने जो कहा कि शरीर से मैं भिन्न हूं, यह बोध नहीं होता है, यही देहाध्यास है। देह से अपने को हम भिन्न नहीं समझते हैं, मोटा हूं, पतला हूं, विद्वान हूं, मूर्ख हूं, साधु हूं, असाधु हूं, ये। लेकिन यदि आप थोड़ा भी चिंतन करें तो आपको बोध हो, थोड़ा मन में तो बात बैठेगी। अच्छा, ये बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां की बात छोड़ो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सपना तो सब देखते, स्वप्न देखते हैं ना। कोई ऐसा है जो स्वप्न नहीं देखता हो? अरे रात को नहीं देखते तो दिवा स्वप्न देखते हैं लोग, स्वप्न देखते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिए, थोड़ा गंभीर विषय है लेकिन बात बैठ जाएगी मन में। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप देखते हैं जैसे ये शरीर है ऐसे एक शरीर रहता है, ये तो नहीं रहता ना। स्वप्न में शरीर रहता है क्या? सपना में रहता है? ये आप शरीर, आप सोए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मैं अयोध्या पहुंच गया, आप अयोध्या पहुंच गए, इसी जैसा एक शरीर रहता है, मनोमय शरीर। तो जैसे मनोमय चक्र की बात आई थी, अब वहां पर स्वप्नावस्था में आप हैं, स्वप्नावस्था में
आत्म तत्व को छोड़ करके स्थूल जगत की कोई भी वस्तु नहीं रहती है। न यहां का मकान है, न दुकान है, भले मकान दिखे, वहां पर आप हैं, किंतु ये शरीर स्वप्नावस्था में नहीं है। आप यहां पर हैं, आपका वाहन, जूता चप्पल सब बाहर है, तो उससे आप भिन्न हो कि नहीं? भिन्न है ना। जो जूता चप्पल है वही वो जूता आपका है, आप जूता नहीं, चप्पल नहीं, आप उससे भिन्न है। जो आपसे पृथक रह सके, जो आपसे अलग रह सके, आप समझिए उससे मैं भिन्न हूं। ये लोग देखिए, ये शास्त्री जी बैठे हैं कुर्सी पर। अब शास्त्री जी कुर्सी हैं क्या? आप बताइए, आप शास्त्री जी कुर्सी हैं? कहते नहीं। क्यों? जहां अभेद होगा वहां आधाराभेद भाव नहीं हो सकता है। चल खैर ठीक है। स्वप्नावस्था में आप हैं, किंतु ये स्थूल देह नहीं है, इसलिए आप स्थूल देह नहीं हैं। यदि आप स्थूल देह होते तो जैसे ये स्वप्न में नहीं, तो आप भी स्वप्न में नहीं रहते। स्वप्नावस्था का देह जो है वो भी आप नहीं है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में जिस समय आप गाढ़ी निद्रा में सोते हैं और जब उठते हैं कहते हैं सुख से सोया, तो आप सुषुप्त में हैं, वहां पर सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है। इस प्रकार से साधक गणों को आत्मा के पार्थक्य का अनुसंधान कराया जाता। आइए, भगवान नारद की चर्चा चल रही थी बीच में। नाम इदम नारम, जो मनुष्य के अंदर के अज्ञान को खंडन कर दें। नारम देख खंडित इति नारद, अज्ञान को आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से पृथक हो, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। और एक बात और है, नारदा कलह प्रिय, नारद जी झगड़ा भी बहुत लगाते हैं, झगड़ा बड़ा प्रिय है नारद जी को, बहुत प्रिय। जहां नारद जी अध्यात्म जगत में साधकों के मार्गदर्शक बनते हैं, वैसे ही कलह करने वालों के यहां जाकर के कलह की वृद्धि भी कर देते हैं। एक क्षत्रियों का ग्राम था, क्षत्रियों का समाज अधिक था, एक ब्राह्मण भी रहते थे। क्षत्रियों में प्रतिदिन महाराज महाभारत ठना रहे दिन रात। ब्राह्मण पति पत्नी जो है झगड़ा नहीं करते थे। एक दिन नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंचे तो ब्राह्मणी तो घर पर थी, ब्राह्मण खेत में गया हुआ था। सभी लोगों ने प्रणाम किया। नारद ने कहा कि गांव वाले, तुम सबका चेहरा लटका हुआ क्यों है? अरे कहे क्या बताओ महाराज, हम लोगों के घर में प्रतिदिन झगड़ा होता है। हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण है, उसके यहां कभी झगड़ा नहीं होता है। इस बात का हम लोगों को कष्ट है। लीजिए, इसे कहते हैं गृहस्थी। हमारे यहाँ झगड़ा होता है, पड़ोसी के यहाँ क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ पत्थर गिर पड़ा, दीवार गिर पड़ी, पड़ोसी की क्यों नहीं गिर पड़ी? ये है, ये महाराज होता। एक व्यक्ति गया तपस्या करने, समुद्र तट की बात है, तपस्या करने गया, समुद्र प्रसन्न हुआ। कहा क्या चाहिए? कहा कि हमको दीजिए कुछ। कहे ये लो, ये शंख है। इस शंख की एक विशेषता है कि अगर तुम 1 किलो आटा मांगोगे तो पड़ोसी को 2 किलो मिल जाएगा। पड़ोसी को कितना मिल जाएगा? 2 किलो। वो लाया, शंख रख दिया, कहा फालतू में तपस्या किया, ये शंख से क्या लाभ है? जो पड़ोसी के 2 गुना हो जाए, तो अपना रख दिया और इधर उधर मांग मांग करके काम चलाता था। पत्नी ने कहा ये क्या ला करके रख दिए हैं? तो उसने सब बात बताई। पत्नी बड़ी अच्छी थी, उसने कहा कि यदि हमसे डबल पड़ोसियों को हो जाए तो हम तो सुखी हो जाएंगे, पड़ोसी भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने शंख को रखा और कहा कि हे शंख देव, हमारे दरवाजे पर 5 गायें आ जाएं। और वो 5 गायें आ गई, पड़ोसियों के 10-10। हमारा 2 मंजिल का मकान, पड़ोसियों का 4-4 मंजिल का, सब डबल हो गया। और वो आया, वहां से देखा, काजे लगता है पत्नी ने सब गड़बड़ कर दिया। पहुंचा, उसने कहा तुमने क्या किया? रे हमने अपना ही नहीं पड़ोसियों का भी कष्ट दूर कर दिया। कहा बिल्कुल गलत बात। शंख को लाया और पूजा स्थान में रखा और कहा कि हे शंख महाराज, हमारी एक आंख फूट जाए, ले लीजिए। अब पड़ोसी की तो डबल होना है ना, उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों चली गई। हमारा एक पैर टूट जाए, पड़ोसियों के दोनों पैर। अब उसने कहा कि मैं बैठा हूं, मेरे 1 हाथ दूरी पर कुआं खुद जाए, पड़ोसियों के भी कुआं खुद गया।
उसने कहा कि मैं कुएं में एक हाथ नीचे तक चला जाऊं, तो उसी दो हाथ नीचे चले गए, सबको चौपट कर दिया। समझ रहे ना? ऐसे तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनके यहां भी नारद जी जाते हैं। अब नारद जी पहुंचे तो लोगों ने कहा कि इनका झगड़ा नहीं होता। कहे कि झगड़ा लगाना तो मेरे बाएं हाथ तक है। ये नारद शब्द की व्युत्पत्ति पर बताया जा रहा है। नारदः कलह प्रिय और नारम अज्ञानम जत खंडेत इति नारदः, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, तीन प्रकार से यहां पर है। तो वहां से गए खेत में, तो हाँ, तो उस ब्राह्मणी ने प्रणाम किया तो नारद ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम अकेले दिख रही हो। अम्मा को बच्चे से बड़ा प्रेम होता है। कहे कि महाराज हमारे बालक कोई पैदा नहीं हुआ। कहे बालक नहीं हुआ, बालक बालिका कोई नहीं। कहे कोई नहीं। कहे कि क्यों नहीं हुआ? अरे कहे महाराज हमारे पति कहते हैं कि तुम्हारा ही सब दोष है। नारद जी ने कहा कि अब झगड़ा लगाने का मौका मिल रहा है, उनका हाथ दिखाओ। हाथ देखा, कहा अरे राम राम, तुम तो बड़ी पवित्र हो, तुम एकदम निर्दोष हो। तो फिर महाराज लड़का तो नहीं हो रहा? कहे तुम्हारे पति का दोष है। पति का दोष? के हाँ, तुम्हारे पति जो हैं वो अगले जन्म में चूहा मारते थे। चूहा, अच्छा उसको कहीं कहीं लोनिया कहते शास्त्री जी, लोनिया। तो उसने कहा कैसे विश्वास हो, चूहा मारते थे? कहे कभी उनके पीठ को चाट कर देखना तो नमकीन लगेगी पीठ, तो समझ लेना कि वही थे। इसीलिए लड़का तुम्हें नहीं हो रहा संतान। वहां से गए, अब वो इस ताक में बैठे है कि पति आवे और मैं पीठ चाट कर देखूं और आज निश्चय ही हो जाए कि इन्हीं का दोष है। वहां गए, वहां भी यही प्रश्न कि तुम अकेले खेत में काम करो, कोई लड़का वड़का नहीं? उसने कहा महाराज क्या करें, बालक बालिका कोई नहीं पैदा होके। हाथ दिखाओ। हाथ देख के, ओ तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े तपस्वी हो, अमलात्मा विमलात्मा हो। अरे तुम तो परमात्मा हो जाओ अगर तुम्हें ऐसी औरत नहीं मिली होती। कि औरत कहां, पत्नी तुम्हारी, उसी में सब गड़बड़ी है। कि हमारे पत्नी में क्या गड़बड़ी है? कहे तुम्हें संतान नहीं हो रही, समझते हो क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी पत्नी अगले जन्म की कुतिया थी, कुतिया। ब्राह्मण ने कहा कुतिया थी? कहे हाँ। कहे नहीं महाराज आप झगड़ा लगाते हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? कहे नहीं, कुतिया है तो स्वभाव तो छोड़ेगी नहीं, किसी दिन तुम्हें चाटेगी। अब बस समझ लेना। और उधर पत्नी बैठी है कि पति आमे मैं चाट कर देखूं वो चूहा मारने वाली जाति के हैं कि नहीं। और उधर से ब्राह्मण सावधान है कि अब हमको दृष्टि रखनी है, कभी चाटती है कि नहीं। अब महाराज खेत से आ रहे थे, जेठ ओठ का महीना था, पसीना चल रहा था। खूंटे में बैल को बांधना शुरू किया और वो गई पीठ में जीभ लगा दी। पसीना तो नमकीन होता है। अब देखा तो कहा हट कुतिया कहीं की। कुतिया कहा पत्नी को, पत्नी तो पहले निर्णय कर ली कि चूहा मारने। उसने भी कहा हट बनिया कहीं के, बस महाभारत शुरू। ये है नारद जी जो विवाद इत्यादि करते हैं या विवादग्रस्त लोगों के बीच में रहते हैं, वहां नारद जी जाकर ऐसा करते हैं। किंतु हमें नारद जी के उस व्यक्तित्व को, उस आदर्श को ध्यान में रखना है जिसमें अज्ञान का खंडन करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो श्री नारद जी महाराज भगवान शिव के यहां पहुंच गए। कैलाश पर्वत, भगवती पार्वती विराजमान थी। प्रणाम किया और कहा कि भगवती देव जगत जननी ये बतलाओ कि आपके पति के गले में जो मुंडों की माला है ये क्या चीज है, ये क्या है? भगवती पार्वती जी ने कहा कि ये तो हमको भी पता नहीं क्या है। नारद ने कहा राम राम राम, कैसी पत्नी हो कि पति के गले में इतने बड़े बड़े खोपड़ी की माला, उसका आपको ध्यान ही नहीं रहा, आज तक पूछे ही नहीं। अच्छा आपने नहीं पूछा तो उन्होंने बताया भी नहीं। इतना जुड़ाव, इतना छिपाव पत्नी से नहीं करना चाहिए पति को। पार्वती ने कहा आज आने तो दीजिए, आज मैं पूछती हूँ। और वहां से नारद जी 9-11 चले गए। भगवान शिव पधारे। भगवती पार्वती ने कहा कि प्रियतम प्राणनाथ आप एक शंका का समाधान कीजिए, ये आपके गले में जो खोपड़ियों की माला है ये कैसी है? भगवान शिव ने कहा छोड़ो इसको, आपसे क्या लेना देना है। भगवती पार्वती जी ने सोचा कि नारद जी सही कह रहे थे कि दुराव करते हैं, पत्नी से छिपाते। कहे नहीं नहीं, आज मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कहीं नारद तो नहीं आ गया था यहाँ? अरे कहे हमारे गुरु हैं। क्यों? गुरु जी जाते ही चेला चली गए। अंत में महाराज भगवान शिव ने कहा कि हम
अमर विद्या जानते हैं, जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। वेदांत की दृष्टि में अमर विद्या ब्रह्म विद्या ही है। अमर विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ही है। तो महाराज, तेन अमृत इह भवति, ये उपनिषद का वाक्य है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमृत माने अविनाशी हो जाता है जीव। तो महाराज, पार्वती जी को अमर विद्या सिखाने के लिए भगवान शिव ने उपक्रम किया, अपनी जटाओं को फटकारा, डमरू निनाद किया, और महाराज जितने पशु पक्षी से सब भग गए, और पार्वती जी को उन्होंने ब्रह्म विद्या भगवान नाम का महात्म्य सुनाना आरंभ कर दिया। पार्वती जी सुन रही, महाराज बीच में नींद आ गई। ये महापुरुषों के और देवियों और देवताओं के लीला चरित्र हैं। जो करना होता है उसके अनुसार अपने में आरोप करते हैं, क्योंकि निद्रा तमोगुण का कार्य है और भगवती में निद्रा नहीं हो सकती है। एक तोते का बच्चा वहां था, तोता का अंडा था, और वो भी सुन रहा था, फूटने वाला या फूट चुका था, और जब जगत जननी भगवती को निद्रा आ गई तो उसने हूं हूं करना शुरू किया, हुंकारी भरना शुरू किया। और महाराज जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शिव ने कहा कि भगवती देव, आपने क्या पूरी कथा सुन ली? तो कहीं हमें तो सो गई थी। हुंकारी कौन भर रहा था? जब देखे तो तोते का बच्चा जो है। अब भगवान शिव त्रिशूल लेकर दौड़े, भगा वहीं से। इधर भगवान व्यास की पत्नी गीतिका नदी में स्नान कर रही हैं, उन्हें जम्हाई आ गई। जम्हाई में मुंह खुलता है, महाराज वो पक्षी अंदर घुस गया। अमर विद्या को सुन करके अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने कहा कि मैं मारूंगा इसको। भगवान व्यास ने कहा कि स्त्री अवध्या होती है, स्त्री का वध नहीं कर सकते हैं, आप तो जगत गुरु हैं, कैसे कर सकते हैं? और आपने अमर विद्या सुना दी, अमर विद्या अमर कथा सुनी तो अभी मारा कैसे जाएगा? भगवान शिव लौट आए। उस अमर विद्या को सुनने वाला भगवत भक्ति रूपी अमृत भगवान शिव से जिसने प्राप्त किया है, जिसे भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं, ऐसा जो कीर है, तोता है, जो पेट में गया है, वही सुखदेव के रूप में अवतरित होगा। अब महाराज अंदर गए। दिव्य ज्ञान तो भगवान शिव से मिल ही चुका है, अब बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अज्ञान हो चुका है। संसार में जाएंगे तो माया बांध लेगी, इसलिए वहीं रहने लगे। और व्यास जी जो भी पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, सब सुन रहे थे। और अंत में महाराज इन्होंने ना निकलने का निर्णय लिया कि हमें गर्भ से निकलना ही नहीं है। 12 वर्ष बीत चुके हैं। भगवान व्यास ने कहा कि पुत्र बाहर निकलो। उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं भजन करेंगे, यही बड़ी अच्छी जगह है, कोई परेशानी नहीं है, भूख भी नहीं लगती है। पेट में जब बालक रहता है ना, तो माँ के नाभि से एक रहते, किसी नाल कहते, नाल काटते हैं ना, नाल का संपर्क रहता है, उसी से उसका पोषण होता है। यहाँ तो मुंह भी नहीं चलाना है, यहाँ सबसे आनंद है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बालक गर्भ में रहेगा तब तक मलमूत्र से रहित होता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। उदर में मलमूत्र अगर हो जाए तो फिर मां तो जीवित ही नहीं रह सकती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के समीप आए व्यास जी और कहे कि ऐसी ऐसी हाल है, आप चलिए उस लड़के को बाहर निकालिए। भगवान श्री कृष्ण आए और महाराज आकर के संवाद होता है। सुखदेव नाम रखा है भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी का कि तुम बहुत अच्छी बात करते हो, हाँ गर्भ से बाहर निकलो। तो बालक ने कहा कि गर्भ से बाहर हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि गर्भ से बाहर आपकी माया कार्य करती है। यदि आप माया 1 घंटा के लिए रोक दें तो मैं बाहर निकल सकता हूं। भगवान ने कहा 1 घंटा? अरे 1 घंटा क्या, 1 पल के लिए हम नहीं रोक सकते हैं माया, सब कार्य भी बंद हो जाएगा। तो कहते हम निकलेंगे भी नहीं। अंत में यह निर्णय हुआ कि कुछ समय के लिए माया रोकी जाएगी। कैसे? कि एक सरसों लीजिए, सरसों तो आप सब जानते हैं, और सरसों को किसी बैल के सींग पर गिराइए, और जितनी देर उस पर रुक जाए उतनी देर माया रुकेगी। बैल के सींग पर सरसों कितनी देर रुकेगी बात समझ लो। खैर ये निर्णय हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि जब मैं कहूं तभी गिरेगी सरसों, पहले नहीं। और महाराज योग बल से
भारतवर्ष की जितनी महिलाओं ने गर्भ धारण किया था, जो बालक पैदा होने वाले थे, सबके समीप पहुंच गए योग बल से, और सबको सूचना दिए कि माया रुकने वाली है और सब लोग पेट से निकल चलो, वन में रह करके तपस्या करना। 88,000 माताओं ने गर्भ धारण किया था जिनके बालक पैदा होने वाले थे। सुखदेव जी ने कहा कि मैं योग बल से सूचित करूंगा, बस फट 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 निकलना। और महाराज यहां आए, भगवान से कहे कि बस अब आप माया को रोकिए, और संकेत किए, सब निकल पड़े। जो सुखदेव जी की शिक्षा के अनुसार, सुखदेव जी के निर्देश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार गर्भ से बाहर आए हैं, वही 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर शौनक जी की अध्यक्षता में श्री सुखदेव जी को व्यासासन पर विराजमान करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो शौनक जी, सूत जी और नैमिषारण्य, इसके विषय में आपने सुना। सूत जी ने शौनक जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? अज्ञाध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। शौनक जी का प्रश्न है। गुरु से प्रश्न जब करें तो गुरु की विशेषताओं को प्रकट करना चाहिए। शौनक जी ने सूत जी की विशेषताओं को प्रकट किया कि आप कैसे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी जो ध्वांत है, अंधकार है, उसको विनष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सूर्य से अंधकार का विनाश होता है, किंतु अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश भगवान सूर्य भी नहीं करते। आपके घर में अंधेरा है, आप टॉर्च जला दो, बल्ब जला दो, ट्यूबलाइट जला दो, प्रकाश हो जाएगा। किंतु आपके या हमारे हृदय रूपी गुफा में यदि अंधकार है तो उसे सूर्य भगवान के प्रकाश से दूर नहीं कर सकते। हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए अनंतानंत जन्मों के प्रगाढ़ अंधकार को दूर करने के लिए सद्गुण रूपी सूर्य चाहिए, और उनकी वाणी रूपी किरण जब हृदय में प्रविष्ट होगी तब अज्ञानांधकार दूर होगा। इसलिए कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा। तात्पर्य यह है कि आप दिव्य सूर्य हैं। कैसे? कहते हैं कि एक तो आप अग्निकुंड से प्रकट हुए हैं, आप किसी के रज और वीर से प्रकट नहीं हुए हैं। रज वीर से उत्पन्न होने वाला प्राणी प्राकृत प्राणी है, आप दिव्य हैं। दूसरी बात, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार एक सूर्य दूर कर सकता है, एक गुरु दूर कर सकता है। आप करोड़ों गुरुओं में शिरोमणि हैं, ये तात्पर्य है। इसलिए हे सूत जी, आख्या ही आप कहें, कथा सारम, कथा का सार तत्व आप हमें समझाएं। संसार की पिता पुत्र माता पुत्र वधु
पोता प्रपोता सबकी कथा सुनते सुनते कान पक गया हो, मकान दुकान की कथा सुनते सुनते, साहित्य व्याकरण न्याय की कथा सुनते सुनते, पूर्व मीमांसा की कथा सुनते सुनते कान पक गए हैं, कान में फोड़े हो गए हैं। अब इन फोड़ों के लिए रसायन चाहिए, क्योंकि जब तक औषधि नहीं मिलेगी तब तक दर्द दूर नहीं होगा। इसलिए कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए जो सांसारिक चर्चाओं को सुनने से घाव हो गया है, उस घाव को दूर करने वाला रसायन जो कथा का सार तत्व है वो हमें सुनाइए। ये प्रार्थना किया। अब महाराज कहा ठीक सुनाएंगे, किंतु आप प्रश्न तो करो। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, हमें प्रश्न का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उत्तर के रूप में रसायन कैसे प्रदान करेंगे। वैद्य के पास, डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो डॉक्टर पूछता है ना कि आपको क्या रोग है, तब जब रोगी बताएगा तो उसके अनुसार औषधि देता है। एक बच्चा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या रोग है, पहुंचते ही बोल दिया हमें भूलने का रोग है। क्या रोग है? भूलने का रोग। डॉक्टर ने पूछा अच्छा बताना क्या रोग है तुम्हें, कहा कौन सा रोग, आप किस रोग की बात कर रहे हो, भूल गए, समझे ना। तो जब तक आप रोग नहीं बतलाएंगे तब तक दवा नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। जो विवेक है, विवेक का अर्थ लोग कहते समझते हैं ज्ञान, कहते बड़े विवेकी हैं, नहीं, विवेक का अर्थ ज्ञान नहीं है। पहली बात, विषय पृथक भावे धातु से विवेक, विवेक माने अलग करना। सारे संसार के झगड़े की जड़ जानते हैं क्या है? शरीर में अहम बुद्धि। शरीर से हम भिन्न हैं, यह समझना ही सबसे बड़ा विवेक है। यही विवेक है। हंस जो है, दूध में आप पानी मिला दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। नीरक क्षीर विवेकी हंस होता है। इसीलिए महात्माओं में परमहंस संज्ञा है। महात्माओं का एक ही कार्य है, शरीर से हम भिन्न हैं, देह में अहम बुद्धि ना हो, ये हमेशा मनन करते रहते हैं, निधिध्यासन करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान से और विराग वैराग्य, भक्ति भगवान की बड़ी भक्ति कर रहे हैं और वैराग्य नहीं है तो जितने लड्डू का भोग लगाएंगे अपने खा जाएंगे, वैराग्य के अभाव में। ज्ञान नहीं है तो लड्डू का भोग लगाना है, तुलसी डालनी है लड्डू में, अपने मुंह में डाल लिए, भगवान के सामने भोग रख लिए। भक्ति, भक्ति भी होनी चाहिए, बिना भक्ति के सब अड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्ति हो, भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। अच्छा, मां तब अपने को मजबूत बलवती अनुभव करती जब बेटे साथ में है। अगर बेटे साथ में है तो मां के सामने कोई भी पहुंचेगा तुरंत डांट देगी, चुप रहो, देख ले रहे मेरे बेटे बैठे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। इन दो पुत्रों के साथ जब भक्ति रहती है तब उस भक्ति के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर मन सूक्ष्म होता है और शरीर से हम भिन्न हैं। शरीर में जो भी दिख रहा है वह सब नश्वर है, सारा संसार नश्वर है। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व जिसे आप कहते हैं वह अविनाशी है। इस प्रकार विवेक होता है। और एक प्रश्न है कि जो लोग राक्षस बन गए हैं, राक्षसपना से मुक्ति कैसे मिले? और कहते हैं कि ऐसे कई प्रश्न हैं। मुख्य प्रश्न बता रहे हैं कि महाराज ये बताया कि पवित्र को भी पवित्र करने वाला साधन कौन है? ऐसा साधन बतलाइए जिसका आश्रय लेने से प्राणी पवित्र हो जाए। साधनम तद वदाधुना, संक्षिप्त में
आप अधुना माने सांप्रतम इस समय वह साधन बतलाइए जिससे विवेक बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, विवेक बढ़े। जो लोगों में आसुर भाव समा गया है उस आसुर भाव से मुक्ति मिले। क्रोधो हन्याद गुरुमत, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो माता पिता गुरुजनों को भी प्रहार कर देता है, इसलिए क्रोध रूपी शत्रु से मुक्ति मिले और हम पवित्र हो जाएं, संसार से मुक्त हो जाएं। ये सब प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि सुनिए, यतो वच्मि विचार्यता। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, शिष्य भी कुलपति है, शौनक जी कुलपति है। जब कुलपति ने प्रश्न किया तो सूत जी कहते हैं अपो वच्मि विचार्यता, अब हम विचार करके आपको उत्तर देंगे। ऐसे वैसे शिष्य होते तो धड़ाधड़ बोल देते, लेकिन कुलपति है, 10,000 छात्रों को पढ़ाने वाला है, उसने प्रश्न किया है और साथ में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, इसलिए कहा यतो वच्मि विचार्यता। लेकिन एक बात कही, कुलपति है, बहुत बड़े ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तो है लेकिन बहुत से बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा प्रीति सौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्यता। शौनक जी, आप कुलपति हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं, किंतु आपने जिस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रीति है। अगर प्रीति नहीं होती तो उत्तर नहीं देता। लोग जाते हैं महात्माओं के पास, न दंड न प्रणाम, कहे महाराज एक प्रश्न है उत्तर दीजिए, तो महात्मा लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, कल आना। और हम लोग जैसे हो तो भगा देते हैं, चलो प्रश्न करना नहीं आता। प्रश्न करना है, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता में है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि किसी वस्तु को जानने की इच्छा है तो पहले प्रणिपात कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा है कि इस उत्तर को हम अपने हृदय में बिठा सकें, तो जिससे प्रश्न करना है उन गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात प्रणाम हो। तद विधि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम कीजिए और प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा लीजिए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपका अनुग्रह हो तो हम प्रश्न करें। और फिर परिप्रश्न, परिप्रश्न का मतलब हिंदी में प्रश्न पर प्रश्न करो, गुरुदेव उत्तर करेंगे। और इधर तो प्रणिपात बताया, साष्टांग प्रणाम, और संपुट लगाया है प्रश्न के बाद सेवया, सेवा भी करिए। यदि आप सेवा करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम से दीनता का भाव परिलक्षित होता है, बालक बहुत विनम्र है, और सेवा के द्वारा अपने से बड़ों को वश में किया जाता है। द्रौपदी जी से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों ने पूछा कि आप ये बतलाओ, हम 16,108 हैं और एक को बस में नहीं कर सके भगवान कृष्ण को। 16,108 रानियों ने मिल करके छल बल सब कुछ लगा दिया, किंतु भगवान कृष्ण को बस में नहीं कर सके। और आप अकेली 5-5 को बस में कर रखे हुई, क्या जादू टोना मंत्र बताओ हमको। तो द्रौपदी जी हंसी, कहीं अरे पति को वश में करने के लिए जादू टोना, ना ना ना। पति को वश में करना चाहे पत्नी, गुरु को वश में करना चाहे शिष्य, और पिता को वश में करना चाहे पुत्र, तो एक ही मूल मंत्र है सेवा। क्या है मूल मंत्र? सेवा। श्री दशरथ जी कैकेयी के चरणों में मत्था रखने को तैयार हैं, जिससे वो शोक सागर से दूर उठ जाए, निकल जाए। क्यों? क्योंकि सेवा से अपने बस में कर रखे हैं दशरथ जी को।
जो पति अपनी पत्नी के द्वारा सेवा के बल पर वशीभूत हुआ है, वह अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसके मुख पर उदासी नहीं देख सकता। और नहीं तो लोग पत्नी के मायके चले जाने पर तो खुशियां मनाते हुए देखे जाते हैं। अस्तु, प्रश्न यह है कि आपके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए विचार करके हम उत्तर कर रहे हैं। और क्या उत्तर किया कि आपने जितने प्रश्न किया है उन सबका एक ही उत्तर है, क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत शास्त्र, श्रीमद्भागवत शास्त्र की कथा से भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होने के बाद शरीर में अहम बुद्धि जो बनी हुई है यह भी दूर होगी। ये पवित्र साधनों में भी सबसे अधिक पवित्र है। अब श्रीमद् भागवत का मतलब यह नहीं कि रामचरितमानस नहीं है। भगवान के जो चरित्र को बतलाने वाले ग्रंथ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, विष्णु महापुराण है, ये सब भगवान के लीला का निरूपण करने वाले जितने भी सदग्रंथ हैं, कृपा ग्रंथ हैं, ये सब पवित्र करने वाले हैं, भक्तों का चरित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण संस्कृत का भक्तमाल है। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के समग्र लीला चरित्रों का वर्णन इसमें है, और उसके पहले और उसके बाद में सभी भक्तों की ही कथाएं आई हैं, इसलिए हम लोग इसको संस्कृत का भक्तमाल कहते हैं। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा और एक बात कही कि इससे बढ़, एक प्रश्न और किया कि ये बताइए कि इससे भी बड़ा मन को शुद्ध करने वाला कोई साधन है? कहे नहीं, इससे बड़ा मन को शुद्ध करने वाला साधन नहीं है। कहते हैं जब बहुत अधिक पुण्य होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। जिस समय श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, श्री परीक्षित जी को शाप मिल चुका है कि तुम्हें सर्प डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कथा सुनने के लिए बैठे हैं। श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ ही करना चाहते हैं कि उसी समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ पधारे। देवराज इंद्र के हाथ में स्वर्ण का कलश है जिसमें अमृत भरा हुआ है। देवराज इंद्र ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये जो परीक्षित जी हैं ये सर्प के दंश के भय से, सर्प डस लेगा इस भय से कथा सुनना चाहते हैं। अरे मैं ये घड़े में अमृत लाया हूं, एक बूंद परीक्षित पीने अमर हो जाएंगे, तक्षक जैसे हजारों सर्प डसते रहें बाल भी बांका नहीं होगा। एक बूंद अपनी पत्नी को पिला दे, एक एक बूंद बच्चों को, बच्चियों को, परिवार भर को, संबंधियों को, राज्य के समस्त प्राणियों को पिला दे, सब अमर हो जाएंगे। तक्षक इनका क्या, नगर के राज्य के किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकता है। सुखदेव जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहे हो। कहना यह चाहते हैं कि परीक्षित को जो आप कथामृत देना चाहते हो वह कथामृत मुझे दे दो, और मेरे हाथ में जो कलशामृत है, कलश भर अमृत है, वह इस राजा को दे दो। ये कहना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर दृष्टिपात किया, मानो पूछ रहे हो कि परीक्षित क्या कथामृत के बदले में कलशामृत लेना चाहते हो? परीक्षित जी ने पूछा कि देवराज इंद्र, आप कलशामृत लाए हैं, इस अमृत को पीने से क्या काम क्रोध लोभ दूर होता है? देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं, इस अमृत को पिएंगे अमर हो जाएंगे, भोगों को भोगेंगे, उनके संस्कार, उनकी वासनाएं बढ़ेंगी,
काम क्रोध लोभ खूब बढ़ेगा। तो अच्छा, क्या आपके अमृत को पीने से अज्ञान का विनाश होता है? कहे नहीं, अज्ञान बढ़ता है। जब भोग भोगोगे तो अपने को ही मोटा ताजा तो समझोगे। क्या आपका कलशामृत संसार सागर से पार उतार सकता है? कहे नहीं, ये तो संसार में डूबने वालों के लिए है। जो संसार में डूबना चाहता है उसके लिए कलशामृत है। कहे कथामृत तो दूसरे ढंग का है। काम क्रोध लोभाद शत्रुओं को नष्ट करता है। देखिए, काम शत्रु है, किंतु कौन काम शत्रु है? जो धर्म से विरुद्ध काम है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया है कि धर्म से अविरुद्ध काम मेरा ही स्वरूप है। जिस काम का आश्रय लेकर संतानों को जन्म प्राप्त होता है वह काम धर्म का स्वरूप है, और जिस काम के कारण गैंग रेप ये सब हो रहे हैं ये क्या है? अधर्म का स्वरूप है। ये आप समझ लीजिए। ऐसे ही क्रोध, जिस क्रोध का आश्रय लेकर गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, माता पुत्री को, शिक्षक शिष्य को ज्ञानी बनाता है, मर्यादित बनाता है, वह क्रोध क्या है? भगवान का स्वरूप है। किंतु क्रोध में आकर किसी का गला काट दिया, किसी को गोली मार दिया, वह क्रोध क्या है? अधर्म का प्रतीक है, उसका त्याग करना चाहिए। लोभ, एक गृहस्थ जैसे बहुत बड़ा लोभी हो, धन का संचय करता है। धन का संचय करता है कि बच्चों को, माता को, पिता को स्वस्थ रखने के लिए धन आवश्यक है। संत महात्मा आ गए, यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही, वहां धन देने के लिए आवश्यक है, इसलिए संचय कर रहा है। ये लोभ भगवान का स्वरूप है। किंतु हम आपकी भी संपत्ति हथिया लें, इनकी भी ले लें, ये जो लोभ है ये धर्म का स्वरूप है, अधर्म का स्वरूप है। ऐसे अधर्म से बचना चाहिए। तो चर्चा चल रही है कि देवराज इंद्र को महाराज परीक्षित ने एकदम महाराज फटकार दिया कि आपका कलशामृत आप अपने स्वर्ग में रखो, और हे देवताओं, ये सर्वविदित है, सर्वविदित है, सर्वविख्यात है कि देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। बनिया एक बार फंस सकता है, व्यापार खरीदने वाला जो वणिक मंडल है ना, बनिए हैं, ये फंस सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। देवताओं को कोई धोखा नहीं दे सकता है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जन परमार्थी। गोस्वामी जी ने संकेत किया, ये सदा स्वार्थी देवता। इसलिए कहा कि हमें नहीं चाहिए। सुखदेव जी को प्रणाम किया तो सुखदेव जी बोले तक नहीं। अब महाराज उन्होंने कहा, अंत में परीक्षित जी ने कहा, जैसे कांच में और मणि में अंतर होता है, एक शीशा है साधारण और एक मणि है, जैसे इन दोनों में अंतर है, ऐसे ही कथा में और अमृत में अंतर है। वो अमृत स्वर्ग वाला। महाराज लौट गए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझ लिया कि ये बहुत बड़े वैराग्यवान, बहुत वैराग्य है, अमृत तो नहीं चाहते हैं। देखिए, ये एक बात यहां बहुत ध्यान देने की है कि जिस अमृत को पी करके परीक्षित जी अमर हो जाते, कभी मरते ही नहीं, उस अमृत का तिरस्कार कर दिया। ये परीक्षित भगवत कथा के अधिकारी हैं। कठोपनिषद कभी देखिएगा, कठोपनिषद में नचिकेता यमराज के समीप जाते हैं। यमराज के समीप आपके गांव का दरबट का कोई गया? अरे गए तो बहुत होंगे, लौट कर कोई आया? नहीं आया। किसी गांव का लौट कर नहीं आया आज तक। ना ना, वहां जाने के बाद लौटते नहीं, यदि गत्वा न निवर्तन्ते हो जाता है। और अगर वहां से यमराज के यहां से कोई लौट कर आने लगेगा तो जितना अधर्म है सब बंद हो जाएगा। तो नचिकेता यमराज के समीप पहुंचे और नचिकेता 3 दिन तक महाराज बैठे थे। यमराज की पत्नी आती हैं, कहती हैं कि आप जलपान कर लीजिए, आपका चरण प्रक्षालन करवा देते। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, यमराज जी का दर्शन करूंगा। 3 दिन बीत गए, 3 रात बीती है वहां। अब जब यमराज आए
तो यमराज की पत्नी ने कहा, हर वही वस्वतोदकम, हे विवस्वान सूर्य के पुत्र, द्वादश महाभागवतों में अप्रतिम ज्ञानी ये विप्र बालक ब्रह्मचारी 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए इसको पादप प्रक्षालन के लिए जल प्रस्तुत कीजिए, अर्घ्य के लिए जल प्रस्तुत कीजिए। तो यमराज ने स्वागत किया। मृत्यु भी स्वागत करती है, यदि ब्रह्म जिज्ञासा हो तो मृत्यु भी स्वागत करती है। महाराज, यमराज ने पादप प्रक्षालन किया, सब कुछ किया, स्वागत किया। उसके बाद यमराज कह रहे हैं कि ये तो मैं जिस दिन आप आए थे उस दिन मिलता तो भी यही करता, किंतु आपने 3 दिन उपवास किया है। जिसके घर में ब्राह्मण आकर के कुछ ग्रहण नहीं करता है, उपवास करता है, बिना पानी पिए चला जाए या बिना पानी पिए जल पिए रह जाए, तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के अपराध से जन्य पाप से मेरा सब कुछ नष्ट न हो जाए, इसलिए 3 दिन आपने उपवास किया है, तो 3 वरदान मांगो। 3 वरदान मांगने की बात कही महाराज। सार तत्व में बता रहा हूं कि तीसरे वर के रूप में उन्होंने आत्म तत्व विषय प्रश्न किया है, आत्मा के विषय में। और आत्म विषयक जो प्रश्न है कि आत्मा शरीर से निकलने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या रहता है, कुछ लोग कहते रहता है, कुछ लोग कहते नहीं रहता। नास्तिक चार्वाक कहते नहीं रहता है। सांख्य वालों की अलग पद्धति है। नैयायिक न्याय दर्शन वाले कहते रहता तो है, पाषाण जैसे रहता है, जैसे पत्थर में कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसे नैयायिकों की मुक्ति है महाराज। तो आत्म तत्व विषयक जिज्ञासा हुई, और आत्म तत्व विषयक प्रश्न का उत्तर ये न पूछे, इसके लिए यमराज ने बड़े बड़े प्रलोभन दिया। मैं तुम्हें सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र पुत्रियां पत्नियां नौकर चाकर दे दूंगा, ये प्रश्न मत पूछो। कहा नहीं, हम यही चाहते हैं जानना। कहे कि तुम्हें समस्त भूमंडल का राजा बना देंगे, एक छत्र सम्राट बन जाओगे, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत करो, कुछ और मांग लो। कहा नहीं, तुम्हें बड़ी बड़ी अप्सराएं दे देंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। दुर्लभ भोग देने को मैं तैयार हूं, किंतु आत्मा के विषय में मत पूछो नचिकेता। नचिकेता ने कहा कि नहीं, आपकी अप्सराएं आपके पास रहें, आपके नृत्य गीत सब आपके पास रहें, हमें तो केवल आत्मा के विषय में जानना है। जिसे ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों से वैराग्य हो, वही साधक ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। तो महाराज, यहां पर श्री परीक्षित जी के समीप यही स्थिति है। देवराज इंद्र ने कलशामृत के बहाने संपूर्ण स्वर्ग का साम्राज्य देना चाहा, किंतु परीक्षित जी ने क्या किया, उसका तिरस्कार कर दिया। इसलिए महाराज कथा सुनाए, एक कथामृत के अधिकारी कथा सुनाए महाराज। अब जब कथा सुने तो उस समय क्या हुआ कि तक्षक आया, कथा सुन चुके हैं। तक्षक ने परीक्षित जी को डसा, शरीर धू धू करके जल उठा। ब्रह्मलोक में ऋषिगण बैठे थे, सबने देखा कि एक दिव्य रथ में विराजमान होकर परीक्षित जी भगवत धाम जा रहे हैं। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह कहे क्या, कहे बड़ा उल्टा सुलटा हो रहा है। कहे क्या उल्टा सुलटा हो रहा है? कहे कि परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसने से ही है, और सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी अधोगत होती है, भूत प्रेत बनता है, और ये तो भगवत धाम जा रहा है। देखिए कितने प्रकार की मृत्यु से अधोगत होती है, मैं आपको गिना रहा हूं। विद्युत चौराग्नि शस्त्राहि गज सिंहादि भित्तिकः विषादिभिर् हेतुभूतैर् मृतो न लभते गतिम्। 9 कारण जिसके मृत्यु में बनते उसकी सद्गति नहीं होती है। देखिए, बिजली से मर जाए कोई, करंट लगने से, या विद्युत बिजली गिरती है ना आकाश से, उससे मर जाए, चोर किसी को मार डाले, अग्नि में जल करके मर जाए, शस्त्र से कोई छुरा भोंक दिया,
चाकू से मार दिया, गोली मार दिया, किसी को अहि माने सर्प, सर्प काट ले, हाथी मार डाले, शेर मार डाले, दीवार गिरने से कोई मर जाए, या किसी को जहर देकर मार दिया जाए, इस प्रकार जिसकी मृत्यु होती है उसकी सदगति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। अगर ऐसी मृत्यु किसी की हो जाए तो उसकी सदगति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो उसकी संपत्ति लिए है उन सबका दायित्व है, और अगर नहीं प्रयास करेंगे तो वो घर वालों को परेशान करेगा। अस्तु महाराज, ब्रह्मा जी से ऋषियों ने कहा कि देखिए, सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हुई, शरीर धू धू करके जल उठा। महाराज ये कैसे हुआ, इसकी तो दुर्गति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो कथा सुन रहा था भागवत की। हाँ, क्या इसका मतलब भागवत की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है? कैसे मान लिया जाए महाराज, हम लोग तो यहाँ है, कथा तो हो रही थी मृत्यु लोक में। ये सत्य लोक है, ब्रह्मा जी के लोक को सत्य लोक कहते, झूठ लोक नहीं है वो। तुरंत ताजू मंगवाया महाराज, संकल्प मात्र से ब्रह्मलोक में संकल्प सिद्ध रहता है। संकल्प किया, तराजू आ गया, और दान, एक पलड़े में दान, व्रत, तपस्या सब कुछ रखा, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को संकल्प से ला करके रख लिया। अच्छा, जो पलड़ा भारी होगा वो नीचे जाता है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण वाला पलड़ा वहां से सत्यलोक से जो है नीचे आने लगा। ऋषियों ने कहा तो नीचे जा रहा है, दूसरे ऋषि ने कहा ये नीचे ही नहीं जा रहा है, तो सत्यलोक से नीचे पहुंच गया, सत्यलोक को पार करके नीचे आ गया। महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सभी लोकों को पार करते हुए मृत्युलोक में आ गया वो पलड़ा। जैसे ब्रह्मा जी ने भागवत को अपने संकल्प से ऊपर उठा लिया ना ब्रह्मलोक में, भागवत महापुराण भगवान का श्री विग्रह है। भगवान के श्री विग्रह ने भी दिखा दिया कि तुम हमको पलड़े में रख सकते हो, किंतु वहां रोक नहीं सकते हो, जहां से मंगाए हो मैं वहीं आ गया। यहां भक्तों ने देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा करके अपने कंठ में धारण कर लिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है महाराज। अब जब तौले तो निश्चित हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे बड़ा है, सत्यलोके पुराण बद्ध गौरवेण इदं महत्। श्रीमद्भागवत महापुराण ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में अपनी गरिमा बनाया, सबसे बड़ा माना गया, और सब लोग विस्मित हुए। जितने ऋषि महर्षि थे सब विस्मित हुए, और ब्रह्मा जी से प्रश्न किए कि महाराज आप ये बताओ कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो शब्द रूप है, और ये इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण है तो शब्द रूप, वेद भी शब्द रूप है, शब्द राशि वेद, किंतु ये भगवान श्री कृष्ण का मूर्तिमान विग्रह है। वेदो नारायण साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने से, जो पाठ करते हैं और जो इसकी कथा सुनते हैं और जो इसकी कथा कहते हैं, अब ये भी कहना आवश्यक नहीं हम यहीं रह जाएंगे, आप लोग चले जाओगे वैकुंठ तो फिर क्या करेंगे। देखिए इसमें कह रहे हैं, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम् शंकाद्वैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरैः। पठनात्, जो पाठ करेगा इसका, तो पाठ करने से शास्त्री जी जैसे लोग आ गए, जो पाठ करते हैं विद्वान, उनकी गणना हो गई। और श्रवणात्, जो श्रवण करते हैं, श्रवण करने वालों में आप लोग आ गए। अब पाठ करने वाला और श्रवण करने वाला, व्यास वाला मामला ऐसे रह गया। तो कहते हैं कि जब श्रवण आप करेंगे कथा,
तो व्यास की तो जरूरत पड़ेगी। कथा व्यास के बिना तो श्रवण होगा नहीं, तो कथा व्यास भी उसी में आ गए। किंतु एक बात है कि मुक्ति किसकी पहले होती है, कथा सुनाने वाले की कि कथा सुनने वाले की? यह प्रश्न आपके समीप में रखा है। कथा श्रोता की पहले मुक्ति होगी कि कथा सुनाने वाले की पहले मुक्ति होगी? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जो भगवान से साक्षात जुड़ा है उसकी मुक्ति पहले होगी कि भगवान से जो जुड़ा है उससे जुड़ने वाले की मुक्ति पहले होगी? ये दो प्रश्न है और दोनों का समाधान करके कथा को विराम देंगे। देखिए, कथा सुनाने वाले से पहले कथा सुनने वालों के लिए विमान आता है। जो कथा सुनते हैं, अच्छा बताओ विमान आ जाए तो इसमें कितने लोग जाने को तैयार हैं? शास्त्री जी आपे से पहले पूछ रहे हैं। शास्त्री जी आते हैं। देखिए, गोकर्ण में कथा सुनाई और गोकर्ण में जब कथा सुनाई तो पहली बार में तो दंडकारी की मुक्ति हुई। गांव वालों के विमान नहीं आया और गांव वालों ने कहा, बड़े बूढ़ों ने कहा कि धिक्कार है हम लोगों को, एक लौंडा समझ रहे ना, जो चोरी डाका बदमाशी करता था, कथा सुनकर मुक्त हो गया। हम लोग बड़े बड़े बूढ़े और कथा सुनकर के भी मुक्त नहीं हुए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, आप गांव वाले बैठ करके प्रपंच करते थे, कथा सुनते नहीं थे, ये कथा सुनता था। तो गांव वालों ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो गोकर्ण से कहा कि महाराज आप दूसरी बार कथा सुनाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब दूसरी बार कथा सुनाने को तैयार हुए तो जितने गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, कोई दूध पीकर आ रहा है, कोई घी खाकर आ रहा है कि बैठे रहे, कथा में आलस ना आवे। कथा 7 दिन की पूर्ण हुई तो उस गांव के कुत्ते और बिल्लियों के लिए भी विमान आया। सभी गांव वालों के लिए आया, गोकर्ण के लिए नहीं आया। यह मैं बताना चाहता हूं। तो विमान किसके लिए पहले आया? श्रोताओं के लिए। अब श्रोताओं ने सोचा कि हम लोग कथा सुने, हम लोगों के लिए तो विमान आया, किंतु कथा सुनाने वाले जो व्यास जी हैं, गोकर्ण जी महाराज, इनके लिए तो विमान ही नहीं आया। तो एक ने कहा, दरबट का था वहां शायद, उसने कहा कि चलो चलते हैं, अब विमान आ गया तो वैकुंठ चले। तो भगवान के पार्षदों से कहा, चलाइए विमान, ले चलिए। तो विमान अभी नहीं चलेगा, प्रतीक्षा कीजिए। क्या प्रतीक्षा किस बात की? क्या प्रतीक्षा हम लोग भगवान की कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे फिर उनकी आज्ञा से विमान आगे बढ़ाएंगे। महाराज थोड़ी देर में जो है एक सुंदर विमान आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और वह विमान आकर के कथा व्यास के समीप रुका, गोकर्ण के समीप रुका, और भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी का आलिंगन किया, गले लगाया और स्वयं विमान में बैठाया। ये कथा व्यास को विशेष सुविधा मिली। बताया ना, विमान तो आपस के लिए पहले आएगा, ये तो निश्चित है, लेकिन जाना साथ में ही है, पहले नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो कथा प्रेम से सुनाते हैं, जो कथा प्रेम से सुनते हैं, उनके लिए विमान आता है। अब प्रश्न यह है कि भागवत कथा कुत्ता बिल्ली समझेगी क्या? आप स्वयं अपने मन से प्रश्न कीजिए। कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकते हैं। और किसी का कुत्ता हो पढ़ा लिखा, बताओ? किसी का नहीं। देखिए, जब सर्प डसता है या बिच्छू डंक मारता है तो बिच्छू और सर्प के विष को उतारने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और उस मंत्र का अर्थ जिसको बिच्छू सर्प मारा वो नहीं समझता है, और साबर मंत्र है, क्या समझेंगे? इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण संसार रूपी सर्प के विष को उतारने वाला एक महामंत्र है। इसका अर्थ आप समझो चाहे न समझो, इसके शब्द कान में पड़ेंगे तो मंत्र की भांति अपना प्रभाव दिखाता है। कुत्ते बिल्ली तक मुक्त हो जाते हैं। यदि हम मनुष्य बन गए और भागवत कथा मृत का पान करके मुक्त ना हुए तो हमें कौन सम्मान देगा? इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए हमें आना चाहिए। तो आज तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म हुआ। कल से 2 बजे से कथा का आरंभ होगा। हम समस्त देवी देवताओं, संत महापुरुषों
और भक्त समाज को प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। Yeah.